नगरनौसा थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर रामघाट स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में 3 जुलाई की दोपहर हुई लूट की घटना का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। बताते चले कि पुलिस ने 7 आरोपी को गिरफ्तार किया और इसके पास से देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, राइफल सहित 10 मोबाइल फोन की जब्त की है और लूटे गए चेकबुक और लॉकेट भी बरामद किया है। इस दौरान नगरनौसा थाना में हिलसा के डीएसपी कृष्ण मुरारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बताया कि बड़ी घटना घटी थी। इस घटना के बाद पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर डीएसपी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था और टीम द्वारा अलग अलग जगह पर छापेमारी किया, जहां से 7 लुटेरों को गिरफ्तार किया। लुटेरों के पास से लूटी गई चेकबुक व अन्य सामान भी बरामद किया है, मगर कैश बरामद नहीं हो सका है क्योंकि कैश जो है लुटेरा के घर में था और लुटेरा के परिवार ने उस कैश को लेकर फरार हो गया है, जिसके बाद पुलिस उसकी भी बरामदगी के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। बताते चले कि नगरनौसा थाना क्षेत्र के रामघाट दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में हथियार से लैस होकर अपराधी आए थे और बैंक प्रबंधक सहित अन्य ग्राहकों को भी बंधक बनाकर यहां पर 11 लाख से भी अधिक की राशि लूट लिया था और इस दौरान मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया था और एक ग्राहक का भी मोबाइल फोन और उनका सोने का चैन व लॉकेट लूट लिया था। घटना के बाद नालंदा के एसपी द्वारा पूरे मामले की जांच की गई थी और जांच के बाद डीएसपी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था, जिसके कारण यह सफलता हाथ लगी है। 7/2023 को 2-3 के बीच में एक बैंक लूट की घटना घटित हुई जो दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक है और रामघाट के पास शाखा है, उसके जो मुख्य मार्ग पर ही है, चंडी नगरनौसा मुख्य मार्ग पर ही है। बैंक लूट की घटना घटी हुई, आसपास में काफ़ी दहशत फैल गया और काफ़ी बड़ी घटना घटित हुई। सभी अपराधकर्मी बैंक लूटने के बाद फायरिंग करते हुए भाग गए। 3 गाड़ी का घटना के समय में उपयोग किया गया था, जिससे कि भागने का उपयोग उन्होंने किया था। घटना चूँकि बहुत गंभीर थी, पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसे गंभीरता से लेते हुए एक टीम का गठन किया। उस टीम का यह जिम्मा था कि लगातार इसकी कांड का हर एक बिंदु पर उद्भेदन किया जाए। इस उद्भेदन के क्रम में इससे न सिर्फ सफल उद्भेदन इसका कांड घटना का हुआ है, बशर्ते इस घटना कारित करने के लिए जो जो कपड़ा उन्होंने पहना था वो सारा कपड़े का रिकवरी हुआ है और उसे पहना हुआ भी पाया गया। चेकबुक टोटल 5 चेकबुक की रिकवरी ये वहाँ से लूटा गया था। कुल 11,63,900 रुपया की लूट हुई थी। उसके साथ में उनका 5 चेकबुक भी लूटा गया था और शाखा प्रबंधक का मोबाइल भी लूटा गया था। उसके अतिरिक्त जो ग्राहक थे, ग्राहक का एक हनुमानी पहनते थे वो एक मोबाइल की टोटल लूट इसमें है। इसमें से बरामदगी उनका मोबाइल जो शाखा प्रबंधक के पास था उनकी मोबाइल की बरामदगी है। साथ ही चेकबुक जो वहाँ से लूटा गया था उसका नंबर भी है, उस चेकबुक की भी बरामदगी है। इस घटना का सफल उद्भेदन हुआ है। टोटल 7 अपराधकर्मी पकड़े गए हैं। सभी 7 अपराधकर्मी का नाम डिटेल्स में आपको इसके साथ जवाब दिया गया है, जिसमें सूर्यमणि कुमार, दीपक कुमार, जैकी कुमार, इंद्रजीत कुमार, अमन कुमार, अंकित राज, बबलू कुमार, इन सभी लोगों की अपराधकर्मी की पहचान हुई है। इनके संबंध में कुछ अपराधकर्मियों का पूर्व से आपराधिक इतिहास भी रहा है और पटना जिले के अन्य थानों में जो कि कांड उद्भेदन नहीं हुआ था या उनमें इनका नाम आया था, इनकी गिरफ्तारी के साथ उस कांड का भी उद्भेदन हुआ है। इसमें जो मुख्य बातें हैं यह कि यह रैकी करता था एक ऑर्गेनाइज तरह के तरीके से रैकी करके अपनी बड़ी गाड़ियों का उपयोग करके, जो इनके पास अपनी निजी गाड़ी हुआ करता था उस गाड़ी से यह रैकी करता था। रैकी करने के बाद वो घटना का पूरा डिटेल रैकी करने के बाद देख लेता था कि अब घटना हम लोगों को करनी है। और जो इसका मुख्य सरगना है जिसमें सूर्यमणि कुमार है, वो अपने एक भाई, जिसका भाई का नाम है अंकित, वो इस घटना का मुख्य सरगना है। वो नए लड़कों को इस घटना में उपयोग करता था। उसको लूटी गई राशि का हिस्सा नहीं दे करके एक लमसम अमाउंट देने की बातें वो करता था, जैसे कि 30,000 40,000 इस टाइप का। इस घटना में उन्होंने कहा था कि हमने 30,000 किसी को 40,000 रुपये देंगे। कुल इसमें से 3 व्यक्ति, जो सूर्यमणि है, एक बबलू है, एक अंकित राज है। इस घटना का लाइनर के रूप में अभी तक जो हम लोग ने अनुसंधान कर पाया है वो है बबलू कुमार, जो कि वहीं पर उनका एक दुकान है जिसमें कि कुछ खाने पीने का सामान उन्होंने रखता है और वहाँ पर
अपराधी जाकर के बैठे थे। बैठने के बाद ही वहाँ से प्लान किया था, क्योंकि उन्होंने प्लान कर देख लिया था रेकी करके कि जितने भी पैसा है 1 बजे करीब पैसा बैंक में आया है। कितनी राशि आया है इसको नहीं पता, लेकिन इनको पता रहता है कि जब आया है तो बड़ी राशि वहाँ पर आई है। इनके दुकान से ही सारा प्लान हुआ। प्लान होने के बाद इन लोगों ने साथ में निकल गया। घटना कारित कर पाया। घटना कारित करने के बाद हम लोगों ने अभी तक कुल बरामदगी जो किया है वह एक हथियार जिसने कि इस घटना में उपयोग किया था, उसके साथ में खोखा का जब्ती उसी दिन किया गया था। उसी हथियार को उन्होंने फायरिंग करते हुए बाहर गया था, जिससे कि पब्लिक में दहशत हुआ था। उस हथियार की बरामदगी हुई है। इनके द्वारा बताया गया है कि इसी हथियार से हमने फायरिंग किया है। हम लोग इसका FSL की जांच भी करवाएंगे। उसके दूसरी चेकबुक की बरामदगी हुई है। थर्ड, अनुसंधान और रेड के करने के क्रम में एक घर जो दीपक कुमार पिता देवेंद्र प्रसाद है, उसके घर से एक राइफल की बरामदगी हुई है, जिसमें बताया गया है कि देवेंद्र प्रसाद और दीपक कुमार की उसमें भूमिका है। हम लोगों ने उसके अलग से कांड दर्ज करके उसको आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। शेष चीज़ें जो हथियार बरामदगी के लिए बाकी है, अभी टोटल 3 हथियार और बरामदगी करनी है। उनका अभी पहचान कर लिया गया है कि इनके पास वो हथियार है। हम लोगों ने हर एक जगह रेड किया है, जिसमें से इनके परिवार वाले के घर में भी रेड हुआ है। जिनके पास हथियार था उनके पास भी रेड हुआ है। हर एक लोग भागे पे मिले हैं। इनके द्वारा बताया गया कि जो सभी राशि 9 लाख के करीब, जो कि आप लोगों को भी बता रहा था, 9 लाख के करीब राशि सुजमनी के पास था। उनके परिवार वालों ने गाड़ी के साथ में कहीं भाग गया पैसा लेकर के। हमने गांव वालों को भी कहा था कि सभी लोग इसको आकर के पैसा को वापस कर दें। गांव वाले ने भी कहा था कि हम लोग कुछ करेंगे, नहीं तो सभी लोग प्राथमिक कुछ इसका बनेंगे। दूसरा राशि जो 1 लाख के करीब राशि जो बबलू कुमार के पास है, उनके भाभी के संबंध में इन्होंने खुद ही बताया, आपके सामने बात कर रहा था कि उन्होंने भाभी और भैया के ने पैसा को गायब कर दिया है। हम लोग इस पर अनुसंधान कर रहे हैं। अनुसंधान करने के बाद जिनकी भूमिका आएगी उस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर के यह घटना का सफल उद्भेदन है और घटना में जो प्रयुक्त हथियार और जो कपड़े थे उसकी भी बरामदगी की गई है। लूटे हुए चेकबुक और मोबाइल जो लूटा गया था उनकी बरामदगी हुई है। थैंक यू सर। रुपया और जो है उसके बारे में, रिकवरी के बारे में और बाकी पिस्तौल के बारे में कब तक रिकवरी होगी? देखिए, मैंने आपको बताया ही है अभी कि हम लोग लगातार दिन रात करके रेड किया है इस पर, और आप लोग को आपने भी पूछताछ किया है, इसे आपको बताया है कि हमारे पैसे को हमारे घर के ही लोगों ने लेकर भाग गया है। निश्चित रूप से इनकी सह रही होगी, इनके घर वालों को सह रहा होगा और कहाँ पैसा लेकर भागा। कहीं न कहीं उसे घर वालों को डिटेल जानकारी है कि हमारे बेटा करता क्या है और वो पैसा को हमको कहाँ छिपानी है। तो हम लोग इस बिंदु पर गहन अनुसंधान कर रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी और बरामदगी भी की जाएगी। ठीक सर, ओके।